तो आज हमारे पास ईंधन यानी फ्यूल पर कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है। हाँ, इसमें फ्यूल क्या है, एक अच्छा फ्यूल कैसा हो और उसके अलग अलग प्रकार जैसे कोयला, गैसें, इन सब पर बात है। बिल्कुल। तो आज हम इसी जानकारी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ईंधन की दुनिया में क्या अहम है, कौन कौन से प्रकार हैं और उनकी क्या खासियतें हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईंधन होता क्या है, एकदम आसान शब्दों में। कोई भी ऐसी चीज जिसे जलाने पर हमें गर्मी मिले, रोशनी मिले, वही ईंधन है। ठीक है, पर सिर्फ जलना काफी नहीं होता है ना। एक अच्छा ईंधन होने के लिए और क्या चाहिए? सोर्स में कुछ गुणों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, जैसे सोर्स कहता है कि वो सस्ता होना चाहिए। हाँ, और आसानी से मिल भी जाए, मतलब उपलब्ध हो। सही बात। और उसको रखना मतलब स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो आसान हो। और उसका ज्वलन का मतलब इग्निशन टेम्परेचर, वो भी शायद अहम है। जी हाँ, वो ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, एक मीडियम रेंज में हो। और सबसे जरूरी बात, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ऊष्मीयमान, ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर हम ईंधन की एक तय मात्रा, मान लीजिए 1 किलो, जलाएं तो उससे कितनी गर्मी या ऊर्जा पैदा होगी। अच्छा, तो जितनी ज्यादा वैल्यू उतना बेहतर ईंधन। आमतौर पे हाँ, ज्यादा वैल्यू मतलब ज्यादा ऊर्जा। और एक मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ओह, तो फिर हम हाइड्रोजन क्यों नहीं इस्तेमाल करते घरों में? वहीं पे व्यावहारिकता की बात आ जाती है। हाइड्रोजन को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब बहुत मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ऊर्जा देना ही काफी नहीं, उसे इस्तेमाल करना सेफ और आसान भी होना चाहिए। बिल्कुल, व्यावहारिकता बहुत जरूरी है। ठीक है, ईंधन की क्वालिटी की बात चल रही है, तो मैंने अपस्फोटन यानी नॉकिंग और ऑक्टेन संख्या के बारे में भी पढ़ा। ये क्या चीज है, खासकर इंजनों के संदर्भ में? हाँ, ये पेट्रोल इंजन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, नॉकिंग तब होती है जब इंजन में स्पार्क प्लग के चिंगारी देने से पहले ही फ्यूल एयर मिक्सचर जलने लगता है। ओह, मतलब टाइम से पहले। हाँ बिल्कुल, इससे इंजन में खटखट की आवाज आती है। अच्छा, इसीलिए इसे नॉकिंग कहते हैं। जी, और इससे इंजन की पावर कम होती है और लंबे समय में इंजन को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो फिर ऑक्टेन संख्या? ऑक्टेन संख्या इसी नॉकिंग को रोकने की फ्यूल की क्षमता को मापती है। जितनी ज्यादा ऑक्टेन संख्या होगी, फ्यूल उतना ही ज्यादा नॉकिंग रेजिस्टेंट होगा, मतलब वो सही समय पर ही जलेगा। समझ गई। तो हाई ऑक्टेन मतलब बेहतर परफॉर्मेंस और इंजन की सेफ्टी। हाँ, मोटे तौर पे यही मतलब है। चलिए अब ठोस ईंधन पर आते हैं, मतलब कोयला। सोर्स में इसके 4 प्रकार बताए हैं, कार्बन की मात्रा के हिसाब से। जी, कोयले का क्लासिफिकेशन कार्बन कंटेंट पर ही बेस्ड है और कार्बन कंटेंट सीधे सीधे उसकी क्वालिटी बताता है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले है पीट। इसमें कार्बन सबसे कम होता है, करीब 50 से 60%। ये एक तरह से कोयला बनने की पहली स्टेज है। अच्छा, फिर आता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन थोड़ा ज्यादा, 65-70%। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और इसके बाद? बिट्यूमिनस। इसमें कार्बन 70 से 85% तक होता है। ये सबसे कॉमन है, घरों में, इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है। और सबसे बढ़िया वाला? वो है एंथ्रासाइट। इसमें 85% से भी ज्यादा कार्बन होता है। तो यही बेस्ट क्वालिटी है। हाँ, क्योंकि इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है और बाकी अशुद्धियां सबसे कम, इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्मी देता है और जलता भी ज्यादा साफ तरीके से है। ठीक है, ये तो हुई कोयले की बात। अब आते हैं गैसीय ईंधनों पर। हाँ इनमें तो कई नाम हैं, प्राकृतिक गैस, एलपीजी। बिल्कुल, प्राकृतिक गैस जो हमें ज्यादातर पेट्रोलियम के कुओं से मिलती है, उसमें मेन कंपोनेंट मीथेन है, करीब 80% तक। और एलपीजी? जो हम घरों में सिलेंडर में यूज करते हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो असल में ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिक्सचर है। उसे हाई प्रेशर पर लिक्विड बना दिया जाता है। उसमें खास गंध भी होती है। हाँ, वो जानबूझकर मिलाई जाती है, इथाइल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल, ताकि अगर कभी गैस लीक हो तो उसकी गंध से फौरन पता चल जाए। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। अच्छा, फिर गोबर गैस या बायोगैस का भी जिक्र है? जी, बायोगैस बनती है जानवरों के गोबर या दूसरे ऑर्गेनिक कचरे को बिना हवा के सड़ाकर, मतलब एनारोबिक डाइजेशन से। इसमें भी मुख्य गैस मीथेन ही है। ये तो रिन्यूएबल भी हुआ फिर। हाँ, ये एक तरह का नवीकरणीय ईंधन है। इनके अलावा कुछ और नाम भी थे, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, ये शायद इंडस्ट्रियल यूज की हैं? ज्यादातर हाँ। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मिक्सचर है।
और जल गैस? जल गैस यानी वाटर गैस वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मिक्सचर है। ये तब बनती है जब गर्म कोयले पर भाप डाली जाती है। इसको सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी कहते हैं। सिन गैस क्यों? क्योंकि इससे आगे चलकर कई दूसरे केमिकल जैसे मीथेनॉल वगैरह बनाए जा सकते हैं। और एक कोल गैस भी होती है जो कोयले को गर्म करके बनती है। उसमें कई गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, CO वगैरह। तो ये सारी गैसें कोयले से ही जुड़ी हैं किसी न किसी तरह। हाँ, प्रोड्यूसर जल और कोल गैस का स्रोत कोयला ही है, पर बनने का तरीका और उनका कॉम्पोजिशन अलग है, इसलिए उपयोग भी अलग अलग हैं। तो कुल मिलाकर हमने ईंधन की परिभाषा समझी, एक अच्छे ईंधन के गुण देखे जैसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सेफ स्टोरेज। हाँ, और इंजन में नॉकिंग क्यों होती है और ऑक्टेन संख्या का क्या मतलब है, ये भी देखा। फिर हमने कोयले के प्रकार जाने, पीट से लेकर एंथ्रासाइट तक, कार्बन के आधार पर। और कई तरह की गैसीय ईंधनों को भी समझा। प्राकृतिक गैस, LPG, बायोगैस और इंडस्ट्रियल गैसें जैसे प्रोड्यूसर, जल और कोल गैस, उनकी बनावट और उनके खास उपयोग। तो ईंधन पर इस जानकारी का ये एक तरह से निचोड़ था। यहाँ एक सवाल मन में आता है, जिस तरह हमारी ऊर्जा की जरूरतें बदल रही हैं और हम पर्यावरण के बारे में भी सोच रहे हैं, हाँ, तो इन अलग अलग तरह के ईंधनों को देखते हुए भविष्य में किन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? मतलब ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण पर असर और वो आसानी से उपलब्ध हो, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये सोचने वाली बात है।